अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 26 हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 26 के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। और 25 में हमने जो लेक्चर नंबर 25 था उसमें हमने जो फेयरबेस का जो बेस थी वो हमने बनाई थी। एक हमने क्लास बनाई थी मेन एक्टिविटी के नाम से, और एक हमने मेन एक्टिविटी एग्जाम्पल के नाम से बनाई थी जो बाय डिफ़ॉल्ट थी। उसके अंदर हमने हल्का फुल्का काम किया था और उसमें हमने एक फ्रंट एंड हल्का सा बनाया था जिसमें हमने एक यूज़र का नेम लेने के लिए और उसका एड्रेस लेने के लिए हमने एक एडिट टेक्स्ट बार बनाई थी और नीचे एक बटन बनाया था रजिस्टर करने के लिए। और वो जो डेटा आएगा उसको हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। सो ये था लास्ट लेक्चर। फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं उसी को आगे, और हम जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम यहाँ पे हमने काम ख़त्म किया था, सो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं और एक एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे, और वो क्लास होगी हमारी यूज़र के नेम से। सो हम एक यूज़र के नेम की क्लास बनाते हैं। ये हमारे पास यूज़र के नेम की एक क्लास आ गई और इसके अंदर हम जो नेम और एड्रेस था उसको हम, क्योंकि हमारे पास नेम और एड्रेस सिक्योर होना चाहिए, तो हम इसको प्राइवेट रखते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारे पास आ गया नेम और एड्रेस। यहाँ पे हम इसके कुछ गेटर और सेटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने सब करना क्या है कि इसको हाईलाइट करना है, और यहाँ पे इसको हाईलाइट करके आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है। आल्ट इंसर्ट के साथ भी आ सकते थे, ये साथ लिखा हुआ है आल्ट इंसर्ट के नाम से। तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने इसको क्लिक करना है, जनरेट को क्लिक किया। आपके पास ये डिफरेंट किस्म के बिल्ट इन जो मेथड्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं। हमें यहाँ पे गेटर और सेटर चाहिए, अलग-अलग नहीं चाहिए, हमें एक इकट्ठे गेटर सेटर चाहिए, तो हम इकट्ठे गेटर और सेटर इकट्ठे लगा देते हैं यहाँ पे। आपने क्या करना है, इसको भी साथ मार्क कर देना है। ये दोनों को मार्क करके आपने यहाँ पे ओके कर देना है। सो आपके पास ये क्या हो गया कि एक गेटर और एक सेटर की एक पूरी आपके पास लिस्ट आ गई। अब गेट नेम और सेट नेम के साथ और गेट एड्रेस और यहाँ पे सेट एड्रेस के साथ आपकी गेटर और सेटर यहाँ पे बन गए। सो अब हम करते क्या है कि एक क्लास और बनाते हैं यहाँ पर, और वो क्लास हमारी होगी किस नाम से कि हमने जो डेटाबेस के साथ लिंक करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन के नाम से या कॉन्फ़िग के नाम से हम एक यहाँ पे दूसरी क्लास भी बना देते हैं। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की क्लास आ गई। यहाँ पे हमारे पास आ गया पब्लिक, स्टैटिक और स्ट्रिंग और यूआरएल। यहाँ पर हम यूआरएल देंगे, और वो यूआरएल कौन सा यूआरएल होगा जो हम यहाँ से लेंगे अपनी ऐप से। ये हमारे पास डेटाबेस और ये हमारे पास एक लिंक था। ये शायद आपको याद होगा जो लास्ट टाइम हमने दिखाया था। ये हमने कॉपी करना है यहाँ से और इसको हम ले आएंगे इस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब हमें क्योंकि बटन के क्लिक पर यूज़र से डेटा लेना है, तो इसलिए हमें क्लिक मेथड में जाना होगा। जैसे कि ये क्लिक मेथड है और इसके अंदर हम अब काम करेंगे, और यहाँ पे हम जो हमारी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग नेम और इसके बाद हमारा जो नेम था टेक्स्ट नेम के साथ टेक्स्ट नेम डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ गया गेट टेक्स्ट, और गेट टेक्स्ट के बाद हम करेंगे यहाँ पे टू स्ट्रिंग,
और इसके बाद हम करेंगे स्ट्रिंग एड्रेस और इज इक्वल टू जो हमारा गेटर सेटर के अंदर है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया टेक्स्ट एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग हम कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया। यहाँ पे एक चेक भी लगाना होगा हमें कि अगर हमारा जो नेम अगर हमारे नेम की जगह पे स्पेस है, खाली है फील्ड, या फिर एड्रेस खाली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस में खाली कोई चीज़ आएगी तो हम कोई मैसेज प्रिंट करवाएंगे। सो नेम, यहाँ पे नेम डॉट इक्वल और इसमें हम यहाँ पे कोई खाली प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे आर ऑपरेटर के साथ हम सेपरेशन करते हैं। एड्रेस डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ गया इक्वल, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए की वजह से एरर दे रहा था। सो ये हमारे पास एड्रेस आ गया, और इफ की कंडीशन के अंदर हम काम कर रहे हैं। सो ये हमारे पास इफ, और इफ के अंदर यहाँ पे हम कोई टोस्ट लगा देते हैं, और टोस्ट डॉट यहाँ पे हमारे पास मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे दिस, और यहाँ पे हम कोई कर देते हैं फॉर एग्जांपल के फील्ड आर ब्लैंक, प्लीज फिल। बस यही हम लगा देते हैं, कोई भी लगाना चाहिए। यहाँ पे टोस्ट डॉट लॉन्ग कर देते हैं हम यहाँ पे, और टू शो कर देते हैं। ये हमारे पास टोस्ट आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर डेटाबेस से हमने चेक करना है कि अगर तो हम वैल्यूज नहीं जा रही, ब्लैंक वैल्यू जा रही है डेटाबेस के अंदर, तो हमें यहाँ पे शो करवा दे कि हमारे फील्ड के अंदर कोई डेटा नहीं है और ये डेटा आप फिल करें। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया इफ़ की सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में हम एल्स में जाएंगे, और एल्स के अंदर हम यहाँ पे काम करते हैं कि हमने जो जहाँ कुछ वैल्यूज अगर सेट हो जाती हैं और यूज़र से सेट करवा के उसको हम वहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पे हम एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूज़र इनिशियलाइज कराते हैं, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, और यहाँ पे न्यू, और यूज़र हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमने यूज़र डॉट सेट नेम के साथ हमने कर लिया। हमारे पास नेम का जो गेटर और सेटर के लिए हम चल रहे थे, तो हमने नेम सेट कर लिया, और यहाँ पे हम जो यूज़र है, यूज़र डॉट, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एड्रेस को सेट करते हैं। यहाँ पे हम एड्रेस को सेट करते हैं, और यहाँ पे एड्रेस को हम पास कर देते हैं, एड्रेस पास कर देते हैं, और फिर हम जाते हैं यहाँ पे हमने फेयरबेस के लिए काम करना था, तो यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे हम जो फेयरबेस है उसका कुछ जो कंटेक्स्ट है उसको हम गेट करते हैं। फेयरबेस डॉट, यहाँ पे हम करते हैं सेट एंड्रॉइड कंटेक्स्ट, और यहाँ पे हम गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट करते हैं, और ये हमारे पास हो गया। और इसके बाद हम दोबारा जाते हैं अपने एल्स में, और यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक हो गई, और यहाँ पे हम क्या करते हैं फेयरबेस डॉट, यहाँ पे हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और इक्वल टू इनिशियलाइज करवा देते हैं इसको, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कॉन्फ़िग, और वहाँ से यूआरएल को हम उठा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास फेयरबेस डॉट, यहाँ पे हमारे पास इसको चाइल्ड बना लेते हैं ताकि हमें हायरार्की में पता चले
कि जो हमारा एक्चुअल हमारे पास जो नेम और एड्रेस ले रहे हैं वो नीचे किस तरह आएंगे। चाइल्ड यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये हमारे पास चाइल्ड आ गया, या हम यहाँ पे गेट करते हैं CHI, जी चाइल्ड, जी हमने किया। और इसके अंदर हम उसका कोई नेम दे सकते हैं, जैसे कि ए पर्सन, या पर्सन डिटेल लिख देते हैं, पर्सन डिटेल। यहाँ पे हमारे पास आ गया पर्सन डिटेल, और यहाँ पे हम इसको डॉट करते हैं, और डॉट किसके साथ करते हैं, हम सेट वैल्यूज करते हैं यहाँ पे, सेट वैल्यू, और इसके अंदर हम यूज़र पास कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने टोस्ट प्रिंट करवाया था ऐसे ही हम इसको टोस्ट को कॉपी करते हैं। अगर वो डेटा सक्सेसफुली हो जाता है, हम यहाँ पे इसका एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि पर्सन डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड। तो ये हम लिख सकते हैं, और इसको हम फिर टोस्ट करवा देंगे। ये हमारे पास ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो हमारा है दूसरा जेनीमोशन, उसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं, और इसके बाद हम अपने रिजल्ट्स को देखते हैं कि आया कि रिजल्ट्स हमारे शो होते भी हैं कि नहीं होते। बल्कि ठीक है, जेनीमोशन को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे जेनीमोशन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसको रन करते हैं। नेट हमारा कनेक्टेड है, नेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए, ये नहीं भूलना। और ये स्टेप्स जो मैंने अभी यहाँ पे फॉलो किए हैं, वो आपने इनको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। इफ की मैंने कंडीशन लगाई थी ताकि आपको पता चले कि कहीं पे ब्लैंक तो नहीं है, डेटा ब्लैंक वैल्यू तो नहीं जा रही। ब्लैंक वैल्यू होगी मतलब आपने कुछ भी नहीं दिया, तो एक मैसेज जनरेट होना चाहिए कि आपने फील्ड जो है वो फिल ही नहीं की। सो इसके लिए मैंने जो इसकी कंडीशन लगाई और उसमें नेम डॉट इक्वल यूज़ किया, और फिर एक एंड ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद एड्रेस डॉट इक्वल किया था। टोस्ट करना इसलिए है कि टोस्ट से पता चलता है कि प्रोग्राम कहाँ तक चला है और कहाँ तक सही चला, कहाँ तक नहीं चला। सो टोस्ट इसलिए भी ज़रूरी है। सो ये हमारा जो जेनी मोशन था ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये जेनी मोशन के ऊपर आएगी। जैसे ही कंप्लीट होगी तो यहाँ पे ये शो होगी। यहाँ पे ग्रेडल बिल्डिंग हो रही है। सो ये यहाँ पे ग्रेडल बिल्डिंग हो रही है। जैसे ये कंप्लीट होती है तो आपकी ऐप आपको शो हो जाएगी। तब तक हम वेट करते हैं। मज़ीद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और मज़ीद फेयरबेस के रिलेटेड हम कुछ सीखेंगे और उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उसमें कुछ अपडेशन के रिलेटेड भी हम हो सकता है वो भी परफॉर्म करें कि डेटा को अपडेट करना हो, या इस तरह के कुछ इस तरह के रिलेटेड कुछ भी। और ऑथेंटिकेशन को भी हम देखेंगे। अभी हम डेटाबेस को देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन और पुश नोटिफिकेशन को भी अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम कवर करेंगे, ताकि फेयरबेस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं। और मेरी कोशिश होती है कि आपको बेसिक्स और तकरीबन हर चीज़ ऐड हो, कोई चीज़ स्किप ना हो, सारी चीज़ें पैरेलल सारी चीज़ें कवर करवाऊँ और सीक्वेंस के साथ आप चलें। तो ये अब ग्रेडल बिल्डिंग रनिंग हो रही है। सो ऐप जैसी इंस्टॉल होती है तो मैं आपको शो करवाता। सो ये हमारे पास ऐप आ गई है। अब एक दोबारा ट्राई करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि चेक होता करते हैं कि होता है कि नहीं। अब्दुल गफ्फार
यहाँ पे खान और यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे खुशाब। यहाँ पे मैं रजिस्टर करता हूँ इसको, और रजिस्टर करने के बाद अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, और सॉरी अपडेटेड नहीं आया। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही वो आता है तो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको बैक पे लेकर जाता हूँ, तो दोबारा डेटाबेस के ऊपर लेकर आता हूँ। अभी अपडेटेड नहीं आया। सो जैसे ही अपडेटेड आता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ये देखें, पर्सनल डिटेल है बिन सक्सेसफुल सेव। सो ये देखें खुशाब और अब्दुल गफ्फार, ये हमारे पास डेटा आ गया। क्योंकि ये ऑनलाइन डेटा होता है और थोड़ा टाइम लग जाता है इसको शो करवाने में। सो आपने यहाँ पे ये डिटेल देख ली, और ये हमारे पास, और ये रूल मैंने चेंज किया। यहाँ पे रूल, आप बेसिक रूल कोई भी यूज़ करें, आप रीड राइट को ट्रू रखें और डेटा को ऐसे ही सेम ही रखें जैसे वो डिटेल में आ रहा है पीछे से। तो ये मेरे पास खुशाब आ गया, और ये मेरे पास अपना नेम आ गया। सो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लिखता हूँ, और BSIT 8th सेमेस्टर। कोई भी इंफॉर्मेशन आप देना, जो भी देनी हो वो दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये अभी डिटेल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एमुलेटर से जाती है, और एमुलेटर नेट के साथ कनेक्टेड है। तो थोड़ी स्लो है, और फिर वो अपडेट वहाँ पे पहुँचती है। तो जैसे ही यहाँ पे मेरे पास टोस्ट में आएगा मैसेज कि इंफॉर्मेशन जो थी या डिटेल थी सेव हो गई है, तो उसके फ़ौरन बाद वो डिटेल यहाँ पे शो हो सकती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर आप मैं मज़ीद चाइल्ड यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो चाइल्ड भी क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास था, इसको मैं एक दो दफ़ा फिर क्लिक कर देता हूँ ताकि जल्दी से वो अपडेट आ जाए। अभी मैं चेक करता हूँ, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आई। आई होप कि अब आ जाएगी। ये देखें, अब सक्सेसफुली हमारी जो डिटेल थी वो सेव हो गई है। सो मैं यहाँ से चेक करता हूँ। ये देखें, एड्रेस BSIT 8th सेमेस्टर और नेम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। यहाँ पे हमने जहाँ तक डिटेल सेव करवानी थी वो मैंने शो करवा दी, और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।